Hello to all of you. How are you all? It's me Shubham Badonia again here from my channel The Dream Arya. कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और ये वीडियो कृपया सभी कियोस्क संचालक जो हैं हमारे सम्मानीय कियोस्क संचालक वो नवीन कियोस्क संचालक खासकर जरूर अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि जितनी भी हमारी नई आईडीज ओपन होती हैं एमपी ऑनलाइन कियोस्क पोर्टल की, उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये वीडियो का मैं पहले टॉपिक या मेमो आपको क्लियर करता हूँ। मुझे बहुत सारे क्यूरीज वीडियोस में कमेंट्स में मिलते हैं एंड ऑल्सो एज एन ऑफिशियल ऑल्सो आई विल मुझे बहुत सारे कॉल्स एंड मैसेज के थ्रू बहुत सारी क्यूरीज आती हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि एमपी ऑनलाइन कियोस्क ऑपरेशन और सर्विसेज ये एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है। ठीक है, सर्च इंजन नहीं बोलना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म एंड इंजन है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी होती हैं, तभी आप सही से अपनी सर्विसेज को सिटीजन्स तक डिलीवर कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिवेन्यू अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो में जिन्होंने कृपया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिले। कभी इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलती है तभी उसका कोई उपयोग होता है। टाइम निकलने के बाद अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती भी है तो शायद उसका आपके लिए उपयोग कम हो जाए या टाइम पर ना मिलने के कारण आप उस चीज़ से वंचित रह जाएं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये आपकी ही लिटरेसी के लिए बनाए जाते हैं। ओके, अगर आप वीडियोस नहीं देखते हैं और फिर अपनी क्यूरीज रखते हैं तो उनका आंसर्स करना एक अलग तरीके की नेगेटिविटी को जन्म देता है। तो कृपया पहले वीडियो को पूरा देखें एंड उसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स हो तो जरूर पूछें आप। ओके, इस वीडियो का मेमो मैं बता देता हूँ। ये वीडियो मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ। इसका नाम है एमपी ऑनलाइन बेसिक्स लॉगिन पार्ट 1। माने इसमें मैं आपको लॉगिन के संबंधित सभी जानकारी आज इस एक ही वीडियो में प्रदान कर दूंगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है ये, ठीक है, बेसिक्स पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा mpionline.gov.in ये हमारा मेन पोर्टल का लॉगिन है। गूगल करेंगे मिल जाता है। जैसे ही आप इस पे ओपन करेंगे तो ये हमारी ब्लैक विंडो आती है जिसमें हमारी अपडेट्स रहती हैं और ये राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन है जहां से हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कियोस्क संचालक हैं जो कि नागरिकों तक एमपी ऑनलाइन की सभी सर्विसेज को डिलीवर करते हैं और कमीशन अर्जित करते हैं, तो हम उपयोगकर्ता के प्रकार में कियोस्क सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपका यूजर नेम आएगा, जो भी आपकी चैनल आईडी है या जो भी आपका यूजर नेम है। यहाँ आप पासवर्ड फीड करेंगे एंड पासवर्ड फीड करने के बाद यहाँ पे आप कैप्शन फीड करेंगे, इट शुड बी 16। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन हो जाता है। ठीक है, हमेशा ये विंडो यहाँ पे आता है लॉगिन करने के बाद, जिसमें आवश्यक सूचना डली होती है, जिसमें जो भी कियोस्क के लिए अंदर लॉगिन में जो संबंधित सूचनाएं हैं वो इसमें जरूर आपको मिल जाती हैं। ठीक है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। जितनी देखिए टॉप अप संबंधी सूचना या जो भी ऐसी सूचना है जो कियोस्क के लॉगिन के लिए जरूरी है या कियोस्क के लिए जरूरी है, वो सब अपडेट यहाँ पे इस आवश्यक सूचना के पोर्टल में मिल जाती है। ठीक है, देखिए आप इसको पढ़ने के बाद ये यहाँ क्रॉस पे क्लिक करेंगे एंड इसमें लिखा आ रहा है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन। माने मैंने इसमें आवश्यक सूचना में आए हुए सभी सूचनाओं को पढ़ लिया है और मैं उन्हें समझता हूँ। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। अब देखिए बहुत ध्यान से, जैसे कि ये कियोस्क लॉगिन है। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे यूजर आईडी या आपका चैनल आईडी आता है, अपडेट प्रोफाइल का बटन आता है, साइन आउट का बटन आता है और कियोस्क प्रोफाइल में यहाँ पे आपकी कियोस्क आईडी लिखी आती है, पंजीकरण कब हुआ था कियोस्क का वो लिखा आता है, अंतिम लॉगिन कब किया गया, जैसे मैंने अभी लॉगिन किया है तो ये अंतिम लॉगिन इस टाइम का दिखाएगा। उपलब्ध शेष राशि क्या होती है? उपलब्ध शेष राशि वही राशि है जो आपके कियोस्क वैलेट में उपलब्ध है, क्योंकि हमारी सर्विसेज एमपी ऑनलाइन की सर्विसेज सिटीजन आपसे लेता है और वो आपको कैश पे करता है या ऑनलाइन गूगल पे फोन पे से पे करता है, किंतु कियोस्क जो सर्विस डिलीवर करता है चाहे वो कोई भी सर्विस हो, उसका जो अमाउंट होता है वो उनके कियोस्क वैलेट से डिडक्ट होता है। माने ये वही उपलब्ध शेष राशि है जो कि आपके वॉलेट में उपलब्ध है। जैसे ये वाले लॉगिन में 395 रुपये 97 पैसे उपलब्ध हैं। अगर इतने अमाउंट का मेरे को कुछ यूज करना है तो मैं कोई भी सर्विस का यूज करके कर सकता हूँ। ठीक है,
तो वो इसी में से डिडक्ट हो जाता है और जो रसीद जनरेट होती है वो रसीद हम कस्टमर को प्रदान करते हैं और कस्टमर रसीद में जो अमाउंट आता है वो कियोस्क को पे करता है। ठीक है, और हर सर्विस में कियोस्क को कमीशन डिसाइडेड है। ओके, और वो कमीशन जुड़ के कमीशन के साथ ही रसीद जनरेट होती है ना। जो अमाउंट रहता है रसीद में उतना ही कस्टमर से लेना होता है और कमीशन जो है वो ऑटोमेटिकली काउंट होता जाता है और वो आपको हर महीने की 6 या 7 तारीख को वॉलेट में प्रदान कर दिया जाता है। ये है समन्वयक, सॉरी, ये है कियोस्क प्रोफाइल में समन्वयक का संपर्क। ठीक है, और ये है समन्वयक की ईमेल आईडी। जिला समन्वयक जो है आपके पर्टिकुलर जिले के, उनकी यहाँ पे डिटेल्स आ जाती हैं। ये ईमेल आईडी यहाँ पे आती है और यहाँ नाम आता है और ये मोबाइल नंबर आता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, गतिविधियों में जाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने कहा है कि ये वीडियो कियोस्क लॉगिन, माने ये लॉगिन है, संबंधित जानकारी पार्ट 1 है ना, बेसिक। तो इसमें मैं आज आपको फिर से की ये सभी चीजों की जानकारी प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी नई सोसाइटीज रजिस्टर्ड हुई हैं एंड कियोस्क भी रजिस्टर्ड हुए हैं नए, तो उनके लिए ये बहुत उपयोगी रहेगा। ठीक है, गतिविधियों में हम पहला कॉर्नर लेते हैं। देखिए क्या है, कमीशन संबंधी जानकारी। मैं इस पे क्लिक करता हूं। कमीशन संबंधी जानकारी क्या है, देखिए ये ओपन हुआ, करंट फाइनेंशियल ईयर कमीशन डिटेल्स। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर वही होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो अभी जैसे ये फाइनेंशियल ईयर क्या कहलाएगा, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, जैसे कि अभी फरवरी चल रहा है। तो आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी। देखिए इस लॉगिन के अंदर करंट अनपेड कमीशन कितना है, 4 रुपए। यहाँ से एक बिजली बिल का पे किया गया था तो उसका कमीशन 4 रुपए बना, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, और सभी कमीशन मंथली कितना मिला है वो यहाँ पे दिख रहा है। देखिए पेड कमीशन डिटेल्स मंथली, तो इनको कितना कमीशन इस लॉगिन पे मिला हुआ है अप्रैल के मंथ में। मैंने बोला ना फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर मैंने बताया 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022, मतलब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 ये फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। तो 1 अप्रैल में कितना मिला था, 4 रुपए कमीशन मिला था। मई में कितना मिला था, 4 रुपए। मतलब जितनी सर्विस आप प्रोवाइड करोगे उस हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। इस लॉगिन से कम ट्रांजेक्शन होते हैं तो ये उतना दिखा रहा है जितना कमीशन। तो आपको आपके लॉगिन के अंदर अप्रैल, मई, जून, जुलाई में यहाँ कुछ नहीं था इसलिए नहीं आया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में नहीं था इसलिए नहीं आया, नवंबर, माने हर महीने का आपको जो कमीशन मिला है उसकी जानकारी आपको सभी कियोस्क को यहाँ पे मिल जाती है, अगर आप देखना चाहते हैं तो, है ना। और देखिए रिमार्क क्या लिखा हुआ है, टॉप अप क्रेडिटेड, मतलब ये जो अमाउंट है, जैसे 4 रुपए हो या 4,000 हो या 4 लाख हो, जितना कमीशन कियोस्क को बनता है वो हर महीने की 6 या 7 तारीख को उनके टॉप अप, माने जो वैलेट मैंने दिखाया था ना पीछे अभी, उपलब्ध शेष राशि, उसमें क्रेडिट किया जाता है, अकाउंट में नहीं दिया जाता, बैंक अकाउंट में नहीं दिया जाता है कमीशन। एमपी ऑनलाइन का कमीशन हर मंथ जो भी आपकी सर्विस होती है जो आप देते हैं वो कंसोलिडेट कमीशन आपको आपके वैलेट में प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, और सर्विस वाइज कमीशन देखना चाहते हैं, कोई किसी मंथ में व्यापम की, सॉरी, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की आ गई कोई रिक्रूटमेंट, या कोई ऐसी वैकेंसी कॉलिंग आ जाती है जिसमें बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, या यूनिवर्सिटीज की ऐसी कई कॉलिंग होती है जिसमें खाली 1 महीने में ही काफी ट्रांजेक्शन होते हैं। तो अगर आप सर्विस वाइज अपना कमीशन देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सर्विस वाइज सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी सर्विस वाइज आप सेलेक्ट करोगे वो यहाँ से सर्विस सेलेक्ट कर लीजिए, और सर्विस सेलेक्ट करने के बाद उसकी, ये देखिए ये सर्विस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चाइल्ड सर्विस क्या क्या है वो सेलेक्ट कर लीजिए और गेट कमीशन पे क्लिक करेंगे तो सर्विस वाइज आपको मिल जाएगी कमीशन, है ना, आपने जो दी है उसकी। तो ये इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आई होंगी कि कमीशन संबंधित जानकारी कहाँ से देखी जाती है। ठीक है, तो ये मंथ वाइज यहाँ पे दिखता है, करंट मंथ का अनपेड यहाँ दिख जाता है, और सर्विस वाइज देखना चाहते हैं तो सर्विस सेलेक्ट करिए, उस सर्विस के अंदर अगर कुछ चाइल्ड सर्विस है उसको सेलेक्ट करिए, गेट कमीशन पे क्लिक करिए, वो आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस लॉगिन से ऐसी कोई पर्टिकुलर सर्विस की सेवाएं नहीं दी गई है, इसमें यहाँ पे 0 काउंट दिखाएगा। ठीक है, इतना आपको जानकारी समझ में आई होगी। अब हम वापस चलते हैं। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट देखते हैं गतिविधियों में, सेल्फ रिचार्ज। सेल्फ रिचार्ज के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कृपया चैनल की एमपी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो एमपी ऑनलाइन की लिए अलग से पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सेल्फ रिचार्ज के लिए मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है। वहां पे आप देख सकते हैं कि सेल्फ रिचार्ज क्या है, क्यों है, कैसे किया जाता है, ट्रांजेक्शन फेल हो जाए तो क्या करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सेल्फ रिचार्ज हिस्ट्री, माने सेल्फ रिचार्ज क्या है, सेल्फ रिचार्ज वही है जो कि उपलब्ध शेष राशि, माने जैसे 395 है, मेरे को इसमें टॉप अप करना है तो उसको ही सेल्फ रिचार्ज किया जाता है ना। सेल्फ रिचार्ज टॉप अप जो है वो वैलेट को रिचार्ज करने को बोलते हैं, और मिनिमम ये 1000 रुपए से किया जाता है, मैक्सिमम आप जो चाहें कर सकते हैं ना। अब सेल्फ रिचार्ज की हिस्ट्री अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कब कब किए थे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस लॉगिन के अंदर कब कब सेल्फ रिचार्ज किया गया है उसकी सारी डेट के साथ में पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, ये हिस्ट्री दिखा देता है कि कब कब आपने कितने कितने के किस किस डेट पे सेल्फ रिचार्ज किए थे। ओके, तो ये सेकंड चीज हुई हमारी। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये तीसरा जो पार्ट है ये है माय ट्रांजैक्शन का। मेरे ट्रांजैक्शन माने जितने भी सर्विसेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आप करते हैं उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे ट्रांजैक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाता है, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी चीजें दी गई हैं ट्रांजैक्शन टाइप में, ऑल माने सभी ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं, या रिचार्ज कितने किए थे माने वो जो रिचार्ज है ना आपके क्योस रिचार्ज वो भी देख सकते हैं यहीं से। ठीक है, सर्विसेज से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो सर्विसेज माने कियोस वैलेट रिचार्ज के साथ सर्विसेज दोनों, मतलब रिचार्ज सर्विसेज दोनों देखना चाहते हैं तो ऑल सेलेक्ट करिए। केवल रिचार्ज देखना चाहते हैं डेट वाइज तो यहाँ सेलेक्ट करिए, या सर्विसेज के ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट करिए। अगर हम सब ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं ऑल पे क्लिक किया, सर्विसेज ये अगर आप सर्विस वाइज देखना चाहते हैं पर्टिकुलर तो यहाँ से आप सर्विस सेलेक्ट कर सकते हो, जितनी सारी सर्विसेज है देखिए इतनी सर्विसेज हैं, तो आप कौन सी सर्विस का देखना चाहते हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, या आप सभी सर्विस का देखना चाहते हैं तो ऑल सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं। कमीशन पेड देखना कितनों का पेड हुआ था या अनपेड है ये देखना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या मैं सभी का देखना चाहता हूँ तो ऑल सेलेक्ट करके कर सकता हूँ। ठीक है, ऑर्डर्ड बाय मतलब जो आपको लिस्ट देखनी है वो किस ऑर्डर में देखनी है, ट्रांजैक्शन डेट के हिसाब से देखनी है, अमाउंट के हिसाब से देखनी है, बेस अमाउंट के हिसाब से देखनी है, कमीशन के हिसाब से देखनी है, या सर्विस आईडी के हिसाब से देखनी है। तो मैं ट्रांजैक्शन डेट के हिसाब से देखना चाहता हूँ कि किस पर्टिकुलर डेट से सीक्वेंस वाइज मुझे दिखे, और आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हो, है ना, कि कौन सी डेट से आपको देखना है। तो मैं देखिए यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 फरवरी है ये, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नवंबर ले लेता हूँ, 1 नवंबर 2000 सॉरी हाँ 2021 से ये मैंने ले लिया और ये सर्च के बटन पे क्लिक किया। ये आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सी डेट के बीच के ट्रांजेक्शन देखने हैं। तो ये देखिए माय ट्रांजेक्शन में ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि कौन 17 नवंबर पे देखिए टॉप अप हुआ था, ठीक है, क्रेडिटेड, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हुआ था। मतलब यहाँ पे आपको कितनी जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए हैं लॉगिन के अंदर से, ये डेट आप सेलेक्ट करते हो किन दो तिथियों के बीच की आपको ट्रांजेक्शन देखने हैं, वो सब आप यहाँ से सेलेक्ट करके देख सकते हो। ये देखिए पूरे ट्रांजेक्शन अभी तक के यहाँ इसमें आ गए, 16 ट्रांजेक्शन थे, 16 ट्रांजेक्शन की डिटेल्स यहाँ आ गई इस लॉगिन की। ऐसे आप आपके लॉगिन के ट्रांजेक्शन देख सकते हैं सेलेक्ट करके। ठीक है, इसके बाद हम चौथा पार्ट देखते हैं, टॉपअप सत्यापन। टॉपअप सत्यापन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, एमपी ऑनलाइन की प्लेलिस्ट हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ टॉपअप सेल्फ टॉपअप सत्यापन के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो है जिसमें आपको सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नॉर्मली बोलें तो टॉपअप सत्यापन वो है जब आप टॉपअप करते हैं सेल्फ टॉपअप, यही सेल्फ रिचार्ज। तो अगर टॉपअप फेल हो जाए, फेल का मतलब अगर आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट कट जाए और पेमेंट आपके वैलेट में ना आए, माने यहाँ लॉगिन के वैलेट में ना आए, तो उसके लिए उस टाइम पे आपको ये टॉपअप सत्यापन पे जाना होता है, और टॉपअप सत्यापन पर जाकर
अगर कोई रिचार्ज जैसे इसमें ये देखिए ये वाला रिचार्ज दिखा रहा है पेंडिंग या फेल्ड, ये 4th नंबर का, ठीक है। तो यहाँ NA लिखा हुआ नॉट अवेलेबल, तो ऐसे ही बटन आपको आपके लॉगिन के अंदर दिखाता है। तो वहाँ पे क्लिक टू वेरीफाई प्रोसेस पर क्लिक करना होता है। वेरीफाई प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद वो दिखा देता है कि इसकी स्टेटस क्या है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए दिखा रहा है पेमेंट विद रेफरेंस नंबर। ये रेफरेंस नंबर तब भी आता है जब आप सेल्फ रिचार्ज करते हैं, तब नोट करने को बोलता है, ठीक है। पेमेंट विद दिस रेफरेंस नंबर फेल्ड एट बैंक सेंड, जब भी ध्यान रखिए यहाँ पे फेल्ड एट बैंक सेंड लिखा आता है, इसका मतलब है कि अमाउंट बैंक से जरूर कट गया है लेकिन वो MP ऑनलाइन तक नहीं पहुंचा। तो बैंक के लेवल पे ही फेल हुआ है या पेमेंट गेटवे के लेवल पे फेल हुआ है, तो ये अमाउंट आपको जिस बैंक का अकाउंट है वही बैंक आपको उनके जो डिसाइडेड वर्किंग डेज है उसमें आपके खाते में वापस कर देता है, ठीक है। अगर फेल्ड एट बैंक एंड है तो बैंक ही आपको ये अमाउंट आपको आपके खाते में वापस करता है। अगर यहाँ लिखा आता है पेमेंट विद दिस रेफरेंस नंबर प्रोसेस्ड, प्रोसेस अगर लिखा आए इसका मतलब है कि MP ऑनलाइन पे पेंडिंग था तो वो प्रोसेस कर दिया गया है और वो आपके वैलेट में आ जाएगा। बस ये दो कंडीशन होती हैं टॉपअप सत्यापन की, ठीक है। इसके बाद हम वापस चलते हैं, ठीक है, गतिविधियों में। टॉपअप सत्यापन हो गया है। अब आए सेल्फ टॉपअप रिचार्ज। ये वही प्रोसेस है जो कि हम बता चुके हैं सेल्फ टॉपअप कैसे करना है, ठीक है। सेल्फ टॉपअप करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है और इसके लिए भी मैं पहले ही बता दिया हूँ सेल्फ टॉपअप रिचार्ज टॉपअप सत्यापन के लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना के डाला हुआ है MP ऑनलाइन की प्लेलिस्ट में, इसी चैनल की। आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। जैसे ही आप सेल्फ टॉपअप पे क्लिक करते हैं ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं। यहाँ से आप क्लिक करते हैं जिस पेमेंट गेटवे पे या जिस नेट बैंकिंग का आप यूज करना चाहते हैं उस पे जाकर आप अपना टॉपअप कर सकते हैं, ठीक है। ये है सेल्फ टॉपअप जो कि वैलेट की उपलब्ध शेष राशि कहलाता है। जितना टॉपअप करेंगे उतनी राशि यहाँ आपको दिखाई देगी, ठीक। आगे चलते हैं। TDS रिपोर्ट। TDS रिपोर्ट का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स रिपोर्ट। जितनी भी सर्विसेज या चीजें दी जाती हैं भारत सरकार उसमें आयकर विभाग द्वारा टैक्स काटा जाता है जैसे जिससे TDS कहा जाता है, ठीक है। ये TDS की रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं जितना भी कमीशन आपको मिलता है उस पर TDS काट लिया जाता है, ठीक है। वो TDS आपके पैन नंबर पे पुटअप किया जाता है और जब एक साल में फाइनेंशियल ईयर में आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं, आयकर फाइल करते हैं, अगर आप आयकर दाता नहीं हैं तो वो TDS आप भारत सरकार के पोर्टल जो इनकम टैक्स का है वहां से रिटर्न फाइल करके, अगर आप आयकर दाता मतलब आपकी इनकम उतनी नहीं है जो कि भारत सरकार द्वारा डिसाइडेड क्राइटेरिया में आती है, तो आप ये काटे गए TDS को रिटर्न फाइल करके वापस ले सकते हैं। और अगर आपकी आय उतनी है जो कि आयकर में मतलब आयकर पेड करने में आती है तो फिर आपका ये TDS जो कटा है ये आपके टैक्स जो मतलब जो टैक्स बनता है उसी में माने एज अ टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। इससे अधिक जानकारी आप आपके किसी भी CA या अकाउंटेंट से प्राप्त कर सकते हैं TDS के बारे में। लेकिन कियोस्क लॉगिन के अंदर की जो रिपोर्ट है TDS की MP ऑनलाइन से संबंधित कमीशन की, वो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल क्या है? अपडेट प्रोफाइल यहाँ ऊपर कॉर्नर पे भी आता है। अपडेट प्रोफाइल पे आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपकी डिटेल्स दिखाता है कि आपका क्या यूजर नेम है, क्या ID है, चैनल ID क्या है, ठीक है। यहाँ से आप पासवर्ड भी बदल सकते हैं। अकाउंट होल्डर आपकी अकाउंट डिटेल्स दिखाता है, कॉन्टेक्ट डिटेल दिखाता है। तो ये जो बेसिक डिटेल्स हैं ये अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बेसिक डिटेल्स, ओके। इसी को अपडेट प्रोफाइल कहा जाता है। आगे चलते हैं। गाइडलाइन मतलब कियोस्क संचालन की जो गाइडलाइन है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमने गाइडलाइन डाली हुई है MP ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क संचालकों के लिए जो नियम और संचालन निर्देश जरूरी हैं वो गाइडलाइन आप यहाँ से देख सकते हो। ये देखिए ये पूरी कियोस्क संबंधित संचालन संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि आपको आपका जो कियोस्क है वो कहाँ पर होना चाहिए, कैसे संचालित करना है और
साथ में अगर आप नाम परिवर्तन करना चाहते हैं उसका शुल्क कितना लगता है, पैन कार्ड संशोधन करना चाहते हैं उसका शुल्क कितना लगता है, 2 स्थानों से संचालन करने पर आर्थिक दंड कितना लगता है, सब कुछ यहाँ पे क्या करना चाहिए एमपी ऑनलाइन कियोस्क के द्वारा या क्या नहीं करना चाहिए, सारे दिशा निर्देश आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस गाइडलाइन के अंदर। ठीक है, इस गाइडलाइन के अंदर आपको सभी दिशा निर्देश मिल जाएंगे। गतिविधियों में आगे बढ़ते हैं। गाइडलाइन हो चुकी है। ग्लो साइन बोर्ड, जब आप एक नवीन कियोस्क हैं, आपने आईडी ले ली है, आपको पासवर्ड मिल गया है, आपने एग्रीमेंट कर लिया है, अब आप अपने शॉप के द्वारा अब कार्य करने के लिए स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको यहाँ से ग्लो साइन बोर्ड एमपी ऑनलाइन का अपने शॉप पर लगाना होता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। ये देखिए, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है एमपी ऑनलाइन का लोगो, मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल http.mpionline.gov.in, अधिकृत कियोस्क संचालक, यहाँ पे आपका नाम आ जाता है। कौन है अधिकृत कियोस्क संचालक, तो यहाँ पे आपका आप नाम लिख के और ऐसा बैनर बनवा के अपने ग्लो साइन बोर्ड बनवा के या बैनर बनवा के अपने शॉप पर लगाना कंपलसरी है अगर आप एक कियोस्क संचालित कर रहे हैं तो ये फॉर्मेट है जो लॉगिन के अंदर उपलब्ध है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्लो साइन बोर्ड हो चुका है। बीएसएनएल के लिए पोस्टर, माने जैसे बीएसएनएल 1, ठीक है, दूसरा मैं दिखाता हूं आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल 2, बीएसएनएल पॉम्पलेट 3, रेड बस पॉम्पलेट 4, फ्लैक्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी 5, एमपी डिस्ट्रिक्ट 6, ठीक है, खसरा संबंधित बैनर 7। अब मैं आपको बता देता हूं, ये चाहे बीएसएनएल के लिए हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो, चाहे आधार संबंधी विवरण हो, ये सब पॉम्पलेट है, माने बेसिक पॉम्पलेट जो कि कभी बीएसएनएल की कुछ सर्विस लॉन्च हुई होंगी तो उनके प्रमोशन के लिए यहाँ पे पोस्टर अवेलेबल थे। ठीक है, अभी जरूरी नहीं है कि बीएसएनएल की वो सर्विस यहाँ से चल रही हो, इसको एडिट करवाने का भी प्रोसेस हम लोग करवाते रहते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की सर्विस हमारे यहाँ बहुत स्पीडली चल रही है अभी एमपी ऑनलाइन से, तो उसका जो पोस्टर है वो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। फ्लैक्स जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए वो यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो ये देखिए ये आ जाता है, माने ये प्रमोशनल बैनर डले हुए हैं उसमें। ठीक है, ये प्रमोशनल बैनर डले हुए हैं, ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया ये आ गया, तो इसका आप प्रिंट आउट निकाल के अपने शॉप पर लगा सकते हैं विद्युत बिल के लिए। ऐसे ही ये यहाँ पे बैनर भी डला हुआ है, बैनर आप लगा सकते हो। उससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है परिवर्तन अनुरोध। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि गाइडलाइन के अंदर दिया गया था, परिवर्तन अनुरोध के मतलब आप 4 चीजें हैं जो आप चेंज करना चाहते हो, अगर जिसमें कि अगर आपने गलत पैन कार्ड अपलोड किया है तो पैन कार्ड की जानकारी में परिवर्तन हेतु अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कियोस्क संचालक का नाम परिवर्तन, नाम का मतलब केवल नाम नहीं होता है, ये ऑनरशिप की बात हो रही है। ठीक है, माने अगर कियोस्क जिनके नाम पर है वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं या उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या वो किसी सरकारी नौकरी में उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो अपने ब्लड रिलेशन में आईडी को ट्रांसफर कर सकते हैं और वो अनुरोध यहाँ से ही किया जाता है। हर चीज़ के अंदर उनके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देते हैं, एफिडेविट और जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अंदर फॉर्म में सब जानकारी मिल जाएगी। ऐसे ही पता परिवर्तन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, और किस में कितना पेमेंट लगता है ये वही गाइडलाइन जो मैंने आपको बताया था इसके पहले, वहाँ पे सब कुछ डला हुआ है कि किस चीज़ के परिवर्तन में कितना अमाउंट आपके वैलेट से समायोजित किया जाएगा। कियोस्क संचालक का बैंक खाता परिवर्तन आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है परिवर्तन अनुरोध। हम वापस चलते हैं और ये देखिए ये हमने ज़्यादातर चीज़ें कंप्लीट कर ली है। दर सूची आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, जितनी भी एमपी ऑनलाइन की सर्विसेज हैं उसकी रेट लिस्ट, जिस सर्विस में कितना प्राइस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कियोस्क विवरण आप यहाँ से देख सकते हैं। जो एग्रीमेंट आप कर चुके हो 500 रुपये के इस टाइम पे, वो एग्रीमेंट की कॉपी आप यहाँ से देख सकते हो।
अपनी रैंक यहाँ से देख सकते हो कि आप पूरे मध्य प्रदेश में किस रैंक पर चल रहे हैं। ऑथोराइज प्रमाण पत्र यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है और इसका जो पासवर्ड है वो चैनल आईडी होता है। जो के से स्टार्ट होती है वो चैनल आईडी कहलाती है और के से और कियोस्क आईडी भी नवीन कियोस्कों की वही है, वो ही यहाँ पे डालना होता है। ये प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के बाद ये इसको जब आप डाउनलोड कर लेते तो वो चैनल आईडी पासवर्ड के रूप में डालना होता है। जैसे ही डालते हैं तो वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये था संबंधित सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ये था हमारा MP ऑनलाइन कियोस्क लॉगिन बेसिक पार्ट 1, जिसमें गतिविधियों के अंतर्गत सभी जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।